जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में आज हम लोग महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं इतिहास में कौन कौन से युद्ध हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 में हुआ था। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तो 1025 में। और इस पर आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने। दोस्तों ये जो महमूद गजनवी है ये भारत में सिर्फ धन को लूटने के लिए आता है। इसका भारत पर अधिकार करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ भारत में जो है धन को लूटना चाहता था और धन को लूटकर अपने गजनी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। तो ये भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आक्रमण होता है। आगे देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध अगर आप देखेंगे तो ये 1191 में हुआ था, क्योंकि दोस्तों तराइन के दो युद्ध होते हैं। तो पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध होता है। इसमें अगर आप जीत देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की होती है, क्योंकि प्रथम बार में जो तराई का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जो है हार जाता है। मोहम्मद गौरी फिर आगे चलकर एक और युद्ध करता है और वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध, क्योंकि अगले वर्ष ही करता है। तो 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध लड़ता है और ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है। दूसरी बार दोस्तों मोहम्मद गौरी जीतता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजयी हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजयी हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे कि दो युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर से दूसरा युद्ध होता है तराइन का 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत होती है। आगे देखेंगे पानीपत का युद्ध। दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध होते हैं जो हरियाणा में पड़ता है। आप जानते हैं कि पानीपत नामक स्थान जो है हरियाणा में है और वहाँ पर 3 युद्ध जो है अलग अलग समय पर होते हैं, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ आप देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है और जब ये पानीपत का युद्ध 1526 में होता है तो यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, क्योंकि बाबर जो है भारत में आता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बाबर की जीत होती है। और ये युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है, जिसमें जीत बाबर की ही होती है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बाबर ने। क्योंकि दोस्तों ये पानीपत का युद्ध भारत में लड़ता है 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इसमें बाबर जो है जीत जाता है। इसी के बाद ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों 3 लगातार युद्ध होते हैं पानीपत के, जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा युद्ध आप देखेंगे पानीपत का तो ये 1556 में होता है और ये अकबर और हेमू के मध्य होता है। दोस्तों हेमू जो है एक हिंदू सेनापति होता है और अकबर
इन दोनों के बीच में ये युद्ध जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। इसमें जीत जो है अकबर की होती है, क्योंकि दोस्तों जब अकबर जो है अपना राज्य अभिषेक कराता है तो पानीपत का युद्ध जो है 1556 में लड़ता है। और ये युद्ध जो है हेमू और अकबर के बीच होता है, जिसमें हेमू जो है वो हार जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में होता है और ये युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जाता है। मराठा आप जानते हैं शिवाजी राव, क्योंकि दोस्तों शिवाजी राव और मराठा जो है, क्योंकि इनकी सेना होती थी शिवाजी राव की मराठा वाली, तो मराठा में ये पूरी सेना थी शिवाजी की और अहमद शाह अब्दाली की पूरी सेना थी। तो मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना, इन दोनों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1761 में। और इसमें विजयी जो है अहमद शाह अब्दाली की होती है, क्योंकि यहाँ पर मराठा जो है हार जाते हैं। शिवाजी का जो यहाँ से युद्ध होता है मराठा का, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 में होता है। मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जाता है। इसमें जीत जो है अहमद शाह अब्दाली की होती है। तो आप देख सकते हैं पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, 1526, 1556 और 1761। तो ये सन भी आपको याद रखना है, 1526, 56 और 61। इस तरीके से याद रखेंगे। 26 में कौन लड़ता है? बाबर, बाबर की जीत होती है। 56 में कौन लड़ता है? अकबर, अकबर की जीत होती है। और 61 में आप देखेंगे तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो ये दोस्तों इतिहास के एनसीईआरटी की किताब के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, ये हमने आपको 2 पार्टों में बताया। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।